सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु पारिक संस्कृत शिक्षा विभाग के देववाणी ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतराल के पहले अध्याय, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, सूरदास की झोंपड़ी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक भाग है। यानी कि इनका एक उपन्यास है प्रेमचंद का रंगभूमि, और उसका एक भाग है ये सूरदास की झोंपड़ी। एक दृष्टिहीन व्यक्ति के आत्मविश्वास को इसमें दर्शाया गया है। वह किस प्रकार झोंपड़ी के जला दिए जाने पर भी प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। तो बच्चों, ये कोई सूरदास, वो महाकवि सूरदास की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें सूरदास कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति आंखों से अंधा हो तो उसे कहा जाता है सूरदास। तो ऐसे ही एक अंधा व्यक्ति है जिसे सूरदास की संज्ञा दी है प्रेमचंद जी ने, और उसे उस पर सूरदास की झोंपड़ी यानी उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा, और उस उपन्यास का एक भाग है कि कैसे वो सूरदास जो है अपनी झोंपड़ी को जला दिए जाने पर प्रतिशोध, यानी उसके अंदर बदले की भावना नहीं है, लेकिन वो वापस पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। तो देखो बच्चों, देखते हैं। सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है, सूरदास बिल्कुल इसके विपरीत है। यानी कि ये जो कहानी है, इस कहानी में जो सूरदास है, अंधा व्यक्ति है, वो जैसे एक साधारण अंधा व्यक्ति होता है, बेबस होता है, लाचार होता है, दूसरों के भरोसे होता है बच्चों, उससे ये बिल्कुल उल्टा है। यानी ये कोई लाचार सूरदास नहीं है, ये अपने कर्म पर विश्वास करता है। इस कहानी में भैरों और जगदर दोनों खलनायक की भूमिका में हैं। भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है। सूरदास उसका बचाव करता है। इस बात से भैरों सूरदास से ईर्ष्या करता है। अब देखो बच्चों, अब शुरू होती है कहानी कि किस प्रकार से सूरदास की झोंपड़ी में आग लगती है। रात 2 बजे सूरदास की झोंपड़ी में अचानक आग लग गई। सभी लोग इकट्ठे हो गए। कोई आग बुझाने का प्रयास कर रहा है तो कुछ चुपचाप खड़े देख रहे हैं कि भी कोई तो आग प्रयास कर रहा है बुझाने का, और कुछ उसके जो मित्र हैं वो अपने मित्र के घर को जलते हुए देख रहे हैं। सूरदास भी अपनी झोंपड़ी को जलता हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो देख तो सकता ही नहीं है। आग किस प्रकार लगी यह किसी को पता नहीं था। सूरदास को अपनी झोंपड़ी चलना जाने का दुख नहीं था, बल्कि उसकी सारी उम्र भर की कमाई जो उसने इकट्ठी की थी वह नहीं मिल रही थी। उस छोटी सी पोटली में उसकी बहुत सी आशाएं थी कि सूरदास को ये दुख नहीं था कि भी मेरी झोंपड़ी जल गई, बल्कि उसने एक एक रुपया करके 500 रुपये बच्चों इकट्ठे किए थे। 500 से भी अधिक थे वो। तो 500 से अधिक जो उसके रुपए इकट्ठे उसने किए थे, उससे उसने जो जो अपने सपने देखे थे, यानी उसको ये दुख हो रहा था कि मेरी वो पोटली कहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि रुपए जो हैं जल तो सकते नहीं है, पिघल सकते हैं लेकिन जल नहीं सकते थे। इसलिए सूरदास जो है वो ढूंढ रहा था कि मेरी पोटली गई कहाँ। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि मेरी पोटली कहाँ चली गई। इस कमाई से अपने पितरों का तर्पण, अपने बेटे का विवाह करना और एक गांव में कुआं बनवाना, यानी इससे अपने पितरों का तर्पण होता है बच्चों कि वो ये सोच रहा था कि मैं गया जाऊंगा और गया जाकर जो मेरे पूर्वज मर चुके हैं उनका वहां पर पिंडदान करवा के आऊंगा। तो जो पितरों का तर्पण कहते हैं, जो मरे हुए हमारे मृत आत्माएं हैं उनका पिंडदान करवाना, वो होता है तर्पण। तो वो ये करवाना चाहता था। दूसरा, वो अपने बेटे का विवाह करना चाहता था। वो सोचता था भाई बेटे का विवाह हो जाएगा, घर में बहू आ जाएगी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। और तीसरी बात वो ये सोचता था कि एक गांव में मैं कुआं बनवाऊंगा। आग बुझ जाने पर सूरदास ने पोटली को बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। वो उस राख में बैठ के क्या हो गया? रोने लग गया। क्यों? क्योंकि जो उसकी इच्छाएं थी, जो जिन इच्छाओं के लिए उसने इतने मुश्किल से एक एक पैसा भीख मांग मांग कर लोगों से इकट्ठा किया था, वो आज सारा पैसा उसका किसी ने चुरा लिया था। तो ये फूस की राख नहीं थी, यानी उसकी झोंपड़ी की राख नहीं थी, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उसके साथ ही उसकी अभिलाषाएं क्या हो गई? खत्म हो गई। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो वो अपने काम कैसे करेगा।
जगदर को शक था कि यह आग भैरव ने लगाई है। वह भैरव के पास जाता है और उससे पूछता है, तो भैरव कहता है कि चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। भैरव जगदर से सूरदास के रुपयों के बारे में बताता है और वह पोटली दिखाता है। जगदर भैरव से कहता है कि मैं पोटली वापस कर दे, किंतु भैरव नहीं मानता। देख, जगदर जगदर और भैरव, जैसा कि बच्चों मैंने तुम्हारे को बताया था, खलनायक है इसमें। जगदर है लेकिन जगदर तो सहायक है। एक असली खलनायक कौन है? भैरव। तो भैरव क्या करता है, जैसे अभी पहले तुम्हारे को बताया था मैंने कि सुभागी उसकी पत्नी है, वो उसको मारता था। तो एक दिन क्या है, सुभागी अपने सूरदास के यहाँ जाकर अपने पति की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सूरदास क्या है, उसका बचाव करता है। तो इस बात से भैरव क्या करता है, उससे ईर्ष्या करता है और वो भैरव को चेतावनी वो सूरदास को चेतावनी भी देता है कि मैं तुम्हारा जो है सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो जगदर को उस पर शक हो जाता है और जगदर उसी के पास जाता है। तो भैरव उसको बता देता है, क्योंकि भैरव और जगदर तो मित्र हैं दोनों, लेकिन मित्र तो हैं दोनों, लेकिन अब भैरव के पास तो इतना रुपया आ गया और जगदर को वो रुपए देगा नहीं। उसको पता है कि भैरव उसे तो रुपए देगा नहीं। तो अब जगदर के मन में भी पाप आ गया कि भाई ये क्यों खाए, भाई इतने पैसे इसको तो फ्री में मिल गए, तो अब ये क्यों खाए। जगदर से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि इतने रुपए भैरव के पास आ जाए। मन में ईर्ष्या का अंकुर फूटने लगता है, यानी उसके मन में क्या है, पाप उठ जाता है कि भाई ये क्यों खाए, खाए तो अगर खाए तो ये मेरे को भी दे दे, वो तो वो उसको देगा नहीं। तो इसलिए उसके मन में ईर्ष्या हो जाती है कि भैरव को भी ये पैसे नहीं खाने चाहिए। तो एक बार तो वो उसको कहता है कि भी वापिस कर दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। जगदर सूरदास के पास आता है और उसे कहता है कि भैरव के पास जो थैली है वह किसकी है, किंतु सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखना चाहता है। भैरव आकर पूछता है वो सूरदास से कि जगदर के भैरव के पास क्या है, एक पोटली है और उसमें इतने रुपए हैं, और वो कह रहा है अभी मैंने तो वहां से ली है, सूरदास के घर से ली है वो पोटली, वहां से उठाई है। तो सूरदास क्या है, डर के मारे बेचारा अपनी आर्थिक हानि को क्या करना चाहता है, गुप्त रखना चाहता है। क्यों? गरीब आदमी है, वो डरता है कि यदि किसी को पता लग गया तो क्या होगा। वह सोचता है कि धन संचय भिखारी के लिए पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है भी अगर लोगों को पता लग गया कि मेरे पास 500 से अधिक रुपए थे, तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे भी तूने तो कोई चोरी की है जरूर। क्यों? क्योंकि एक भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ आ सकते हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि मैंने वो एक एक रुपया जो है जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया था। तो इसलिए वो जगदर को सही बात नहीं बताता है, बल्कि जगदर को मना कर देता है कि मेरे पैसे नहीं हैं। सुभागी सूरदास को बताते हैं कि आग भैरव ने लगाई है, क्योंकि जब से सूरदास ने सुभागी की सहायता की थी तब से ही भैरव उसका दुश्मन बन गया था। जगदर सुभागी को बताता है कि सूरदास के इकट्ठे किए हुए रुपये की पोटली भैरव ने छुपा ली है। जब सूरदास तो उसकी बात पे हाँ नहीं करता है, लेकिन जगदर कहते भी मेरे को पता है, पूरा विश्वास है कि भी वो पोटली तो तेरी है। फिर वो सुभागी को कहता है कि इसके रुपयों की एक पोटली है, वो भैरव ने छुपा ली है। तो सुभागी सूरदास से पूछती है, परंतु सूरदास उसे कुछ नहीं बताता। सुभागी सूरदास के चेहरे की तरफ देखकर समझ जाती है कि वह पोटली सूरदास की ही है। क्यों? सूरदास के चेहरे पर जो उस समय भाव थे कि सूरदास डर भी रहा था और साथ में उसके जो भाव थे, दुख के भाव थे, तो उसे समझ आ गया कि जरूर ये कोई झोंपड़ी के जलने से तो इसको दुख हो नहीं रहा है, जरूर ये पैसे उसी के हैं, लेकिन ये बता नहीं रहा है। वह जगदर से कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं सूरदास के रुपयों की पोटली वापस नहीं दिला देती तब मुझे चैन नहीं आएगा। दूसरी तरफ सूरदास सोच रहा था कि मैंने रुपए कमाए थे, क्या मैं फिर नहीं कमा सकता? मेरे रुपए थे ही नहीं, इसीलिए तो भैरव ने मुझसे रुपए चुरा लिए। किंतु बेचारी सुभागी का क्या होगा, उसे भैरव अपने घर में नहीं रखेगा। यह कलंक अभी मेरे सिर ही लगना था। यानी कि वो सोचता रहता है, वो सोच रहा होता है, जब सुभागी उसको कहती है ना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पहले तो सुभागी भैरव के घर नहीं जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि भाई मेरे को क्या लेना देना है उससे, वो मेरे को मारता है, पीटता है। लेकिन जब जगदर उसको बताता है कि इसके रुपयों की पोटली भैरव ने अपने घर में छुपा रखी है, तब सुभागी कहती है कि अब चाहे वो मेरे को मारे पीटे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस घर में जाऊंगी और वो पोटली जब तक मैं सूरदास को वापस नहीं ला कर देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और ऐसा कहकर वो कहाँ चली जाती है बच्चों? जगदर के घर चली जाती है। तो जो सूरदास है वो मन में फिर अपने आप को कोसता है
कि क्या तो रुपयों की बात थी, अब मैं तो रुपए जो मैंने इतने कमाए थे तो और कमा लेता, जो काम मतलब मैं अब करना चाहता था वो कुछ समय बाद में हो जाता, लेकिन अब बेचारी वो सुभागी जो है उसको वो मारेगा पीटेगा। तो ऐसी बातें जो है, ऐसे विचार जो है बच्चों उसके मन में आ रहे थे। इन विचारों से आहत होकर वह रोने लगा। उसी समय उसका बेटा मिठुआ रोता हुआ आया। घिसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। कहाँ तो सूरदास निराशा और ग्लानि में डूबा जा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि खेल में रोना कितनी बुरी बात है। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं परंतु मैदान में डटे रहते हैं। तो बच्चों जिस समय वो इस प्रकार के विचार, यानी सुभागी का क्या होगा, इस प्रकार के विचारों में डूबा हुआ था, भी मैंने ये मतलब ये कलंक भी मेरे सिर ही लगेगा, भी एक औरत जो है वो रोज मेरे कारण से दुख झेल रही है। तो ऐसी बातों को जब वो मन में सोच रहा था, उसी समय उसका बेटा आया। तो उसके बेटे का जो दोस्त था ना गीसू, वो उसको कहता है कि खेल खेल में रोता है। तो एकदम से उसके मन में भी आया, भाई ये जीवन भी तो खेल ही है, और इस खेल में यदि मैं एक बार हार गया तो फिर क्या हो गया। तो एकदम से सूरदास के मन में कैसे भाव आ जाते हैं, आशा के भाव आ जाते हैं। यानी वो दृष्टिहीन है, दुख में डूबा हुआ था, लेकिन एकदम से उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसे ही कोई कह रहा है कि भाई क्या हो गया, एक खेल आ रहा है दूसरा तो नहीं हारेगा, फिर खेलने के लिए तैयार हो जा। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। उसके बेटे ने पूछा कि अब हम कहाँ रहेंगे। तो उसने कहा नया घर बनाएंगे। तो उसका बेटा बोला कि यदि उसमें भी किसी ने आग लगा दी तो। सूरदास बोला फिर नया घर बना लेंगे। तो मिठुआ बोला 1000 बार भी आग लगा दे तो। सूरदास ने कहा हम 1000 बार अपना नया घर बनाएंगे। यानी उसमें सूरदास में कितना आशा का संचार हुआ उस बात को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए फिर बना लेंगे। यानी उसके अंदर बिल्कुल प्रतिशोध की कहीं पर भी कोई भावना नहीं है। वो बार बार कहता है कि बार बार घर जल गया तो क्या हो गया, बार बार बना लेंगे। इस प्रकार सूरदास फिर से विजय गर्व से भरकर एक बार फिर से अपने जीवन को आरंभ करने का प्रयास करता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सूरदास एक अंधा आदमी है, लेकिन फिर भी वो क्या अपने जीवन से हार नहीं मानता है। इसी प्रकार से प्रेमचंद हमें इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं कि मनुष्य के सामने चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए और नई आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।